से बैठाने और अपने समर्थन में उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 5 बजे देहरादून में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में धामी को कल बीजेपी ने यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। आज वो शपथ ले लेंगे। उत्तराखंड में अब पुष्कर धामी राज होगा। तैयारी पूरी है। राज्य में फिर से परिवर्तन की बयार बही है। सियासी समीकरण कुछ ऐसे बने हैं कि बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत से कुर्सी लेकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया है। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण तय है, जहां सीएम के रूप में पुष्कर धामी पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। कोई नाराजी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कोई नाराज होगा। सब लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा निर्णय किया गया। शपथ कौन लेने वाले? देखिए, शपथ का तो आज मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि कौन कौन है। पुष्कर धामी उत्तराखंड के खटीमा से दूसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन अब तक ना तो उन्होंने कोई मंत्रालय संभाला और ना ही कोई अहम पद। फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है। जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने, बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं पूरे प्राणों प्रण से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं हैं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। देहरादून में बीजेपी विधायक दल ने पुष्कर धामी के नाम पर अपनी सहमति जताई। उस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में धामी के अलावा किसी दूसरे नाम पर चर्चा तक नहीं हुई। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। पार्टी का फैसला होते ही पुष्कर धामी राजभवन पहुंचे। वहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अपने नेता को नई जिम्मेदारी मिलते देख समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देहरादून से लेकर खटीमा तक जश्न शुरू हो गया। पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद उनकी राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2022 में भाजपा को चुनाव में आना है। ऐसे में उनके विपक्षी दल और इसके अलावा दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में धमक दे दी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके पास, क्योंकि वक्त उनके पास बहुत कम है और चुनाव बिल्कुल सर पर है। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह ली थी। महज 4 महीने के बाद तीरथ सिंह रावत भी हटा दिए गए। उनकी जगह अब पुष्कर धामी हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का चैलेंज है, तो 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की नैया पार लगाने की भी चुनौती है। घर वालों को भरोसा है कि पुष्कर धामी किसी को निराश नहीं करेंगे। लोगों के साथ साथ पार्टी की उम्मीदों पर भी वो खरा उतरेंगे। प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं को हम लोग सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, जो भी हमसे हो सकता है, और मैं करती हूँ और आगे भी जो है करते रहेंगे। जो उनका सपना है कि उन्होंने पूरे प्रदेश का जो है की सेवा उनको आज ये करने का अवसर मिला है, मैं समझती हूँ कि वो बखूबी निभाएंगे और हम लोग भी पूरा प्रयास। तमाम चुनौतियों और बगावत की खबरों के बीच आगे का सफर पुष्कर सिंह धामी के लिए आसान नहीं है। खटीमा से राजेश छाबरा और देहरादून से पौलमी साहा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, आज तक।